अभी अभी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी से एक चौंका देने वाली खबर आई है। अमेरिका की आर्थिक हालत तेजी से बिगड़ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खुद अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी को कैमरे के सामने आना पड़ा। गोल्ड की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं। डॉलर पर से भरोसा डगमगाने लगा है और फेडरल रिजर्व एक बार फिर नोट छापने की तैयारी कर रहा है। क्या 2025 अमेरिका के लिए एक और महामंदी लेकर आएगा? क्या हम एक नए ग्रेट डिप्रेशन के मुहाने पर खड़े हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इस आर्थिक तूफान की लहरें भारत और बाकी दुनिया की इकोनॉमी तक भी पहुंचेंगी? जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक क्राइसिस नहीं है, ये शायद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के रीसेट की शुरुआत है। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में एक बार फिर गहरी दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। जिस सिस्टम को दुनिया सबसे सुरक्षित मानती थी, वहीं अब बुनियादी अस्थिरता का शिकार होता दिख रहा है। अमेरिका का 10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड, जो पहले निवेशकों के लिए भरोसे का प्रतीक माना जाता था, अब 4.5% से ऊपर की यील्ड दे रहा है। और 30 साल के बॉन्ड्स ने तो 5% का मनोवैज्ञानिक स्तर भी पार कर लिया है। ये आंकड़े खुद में एक चेतावनी है कि बाजार में गड़बड़ी गहराती जा रही है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो ये कि बॉन्ड्स को लोग बेच तो रहे हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। यानी अमेरिका का डेब्ट मार्केट अब बायर्स की कमी और लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हो चुका है। जब सरकार बॉन्ड्स बेचती है तो उसे उम्मीद होती है कि दुनिया भर के निवेशक उन्हें खरीदेंगे और इससे सरकार की फाइनेंशियल जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन जब डिमांड ही नहीं बची तो अमेरिका की सरकार के पास ऑप्शन क्या बचता है? इसी का जवाब लेकर सामने आए हैं अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। उन्होंने एक नया प्लान पेश किया है जो सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन असल में उसकी परतें बहुत गहरी और खतरनाक हैं। उनका प्रस्ताव है कि अमेरिका अब अपने बैंकिंग सिस्टम को ही कहेगा कि वो सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदें, और इसके लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट वॉल स्ट्रीट पर लगे कई रेगुलेशंस को ढीला करने की सोच रहा है, ताकि बड़े बैंक इन बॉन्ड्स को बड़े पैमाने पर खरीद सकें। लेकिन यह प्लान कई मायनों में रिस्की है। पहला, इससे बैंकिंग सेक्टर पर एक नया बोझ पड़ेगा, क्योंकि उन्हें न सिर्फ अपने ग्राहकों के पैसों से बल्कि अपने कैपिटल से भी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा। दूसरा, अगर बैंक इस गेम में फंसते हैं और बाजार और ज्यादा नीचे जाता है तो 2008 जैसा फाइनेंशियल मेल्टडाउन दोबारा देखने को मिल सकता है। और तीसरा, अगर अमेरिका के अपने बैंक ही सरकार को कर्ज देने लगें तो ये एक इंडिकेशन होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अमेरिका पर से भरोसा खोना शुरू कर दिया है। इस वक्त अमेरिका के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो ज्यादा पैसे छापे जिससे महंगाई बढ़ेगी और डॉलर कमजोर होगा, या फिर वो अपनी बॉन्ड्स की डिमांड बनाए रखने के लिए और ज्यादा ब्याज दरें बढ़ाए, जिससे उसकी इकोनॉमी और सुस्त हो जाएगी। दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। जब भी दुनिया को लगता है कि कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है, चाहे वो युद्ध हो, मंदी हो या फिर किसी देश की फाइनेंशियल सिस्टम पर से भरोसा उठ जाना, तब लोग दौड़कर गोल्ड की ओर भागते हैं। और आज वही हो रहा है। डॉलर पर से धीरे धीरे वैश्विक भरोसा डगमगा रहा है। अमेरिका के बॉन्ड सिस्टम में आई दरारों, ट्रेजरी की बेचैनी और बैंकिंग सिस्टम की जबरन भागीदारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। नतीजा, गोल्ड की कीमतें $3,200 प्रति औंस से ऊपर जा चुकी हैं, जो अब तक की ऐतिहासिक ऊंचाई है। और ये यही नहीं रुकेगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 2026 तक गोल्ड $4,000 प्रति औंस को भी पार कर सकता है। सोचिए, जो चीज कभी $1,000 में मिलती थी वो अब 4 गुना हो सकती है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अब कागजी पैसे, फिएट करेंसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे। लेकिन इस तेजी के पीछे एक और बड़ा खिलाड़ी है, चीन। जी हां, चीन की सेंट्रल बैंक और सरकारी संस्थाएं पिछले कई महीनों से चुपचाप लेकिन भारी मात्रा में सोना खरीद रही हैं। और अब ये चुप्पी खुलकर आ चुकी है। चीन की सरकार अपने नागरिकों और इन्वेस्टर्स को खुद सलाह दे रही है कि वे डॉलर या अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश करने की बजाय गोल्ड खरीदें। यानी चीन अब एक मास स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है।
न सिर्फ अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की, बल्कि अपने फाइनेंशियल सिस्टम को भी डॉलर के प्रभाव से मुक्त करने की। बीते कुछ हफ्तों में चीन में गोल्ड की बिक्री और इन्वेस्टमेंट ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ज्वेलरी से लेकर गोल्ड बार्स और गोल्ड बैक्ड एफटीएस तक हर चीज की डिमांड बेतहाशा बढ़ी है। एक तरफ अमेरिका पैसे छापने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर चीन अपने खजाने को सोने से भरने में लगा है। और ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक भविष्य की तैयारी है। एक ऐसा भविष्य जहां शायद डॉलर सुपर पावर ना रहे और दुनिया का नया आर्थिक केंद्र पूर्व की ओर खिसक जाए। अब अमेरिका और चीन की लड़ाई सिर्फ टैक्स और टैरिफ तक सीमित नहीं रही। ये एक करेंसी वॉर, बॉन्ड वॉर और इकोनॉमिक डोमिनेंस की खुली जंग बन चुकी है। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा मोर्चा है यूएस बॉन्ड मार्केट। पहले अमेरिका अपने खर्चों को चलाने के लिए दुनिया से बॉन्ड बेचकर पैसा जुटा लेता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। चीन और जापान जैसे टॉप बॉन्ड खरीदार अब पीछे हट रहे हैं। उन्हें अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डॉलर की स्थिरता पर भरोसा नहीं रहा, और ऐसे में अमेरिका को अब अपने ही बैंकों की तरफ देखना पड़ रहा है कि वो बॉन्ड खरीदें और सिस्टम को चलाए रखें। लेकिन ये प्लान सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही खतरनाक भी है। अगर बैंक ज्यादा मात्रा में बॉन्ड खरीदते हैं और अचानक यील्ड बढ़ गया, यानी इन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू गिर गई, तो बैंकों की बैलेंस शीट ध्वस्त हो सकती है। यही कुछ महीनों पहले एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ, जिसने अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। और अब वही खतरा फिर सिर उठाने लगा है। बैंकिंग सेक्टर का नकदी संकट और कर्ज का भार एक बार फिर मंदी की आहट दे रहा है। इसी बीच एक और बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। यूरोप की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अमुंदी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात और बिगड़े तो 2025 में फेडरल रिजर्व दोबारा क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी क्यूई कर सकता है। मतलब अमेरिका फिर से डॉलर छापना शुरू करेगा, ठीक वैसे ही जैसे 2008 की मंदी या 2020 की महामारी के दौरान हुआ था। क्वांटिटेटिव ईजिंग कभी इमरजेंसी उपाय माना जाता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। डॉलर की ये छपाई कुछ समय के लिए अमेरिका को राहत जरूर दे सकती है, लेकिन ये राहत एक गहरे संकट का संकेत भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां डॉलर की बादशाहत को गहरा झटका लग सकता है। गोल्डमैन सैक्स मानता है कि अमेरिका में 45% चांस है कि मंदी आएगी, वहीं जेपी मॉर्गन इसे 60% तक मान रहा है। अगर मंदी आती है और ट्रेड वॉर खत्म नहीं होता, तो यूएस की इकोनॉमी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि मंदी आएगी या नहीं, असली सवाल यह है, आप उसके लिए कितने तैयार हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।